साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त हम मैनपुरी में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजपथ टीम तमाम जिलों में जाएगी और लोगों से मुलाकात करेगी। इस वक्त आप मैनपुरी में हमें देख रहे हैं, यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये पदाधिकारी आम पदाधिकारी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से बड़ा गहरा नाता आपको देखने को मिलेगा और ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा ही करीबी नाता देखने को मिलेगा। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास मनोज पेंटर के भाई दीपक पेंटर जी मौजूद हैं, जो इस समय मंडल के प्रभारी भी हैं। और मनोज पेंटर के बारे में आपको हम बता दें, शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पे उन्होंने चुनाव चिन्ह हाथी ना बनाया हो। एक अपने आप में गौरव करने वाला इतिहास है, उसके बारे में पूरा बोलेंगे। सर, पहले भाई के बारे में, आज का समय जिस तरह है और प्रचार प्रसार का मामला चल रहा है और आपके भाई ने पूरी जिंदगी अपने दे दी, कैसे? हमारे बड़े भाई थे, वो राजनीति करते थे। यहाँ सेक्टर बूथ से लेके सेक्टर, विधानसभा, जिला और जिले के बाद मंडल, मंडल के बाद माननीय बहन जी ने उन्हें उत्तराखंड में प्रभारी बनाया था। तो वहाँ माननीय बहन जी की चुनावी रैली लगी हुई थी, वहाँ चुनाव चल रहा था। तो चुनाव में खटीमा जा रहे थे, वहाँ एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम राजनीति में आए। हम क्योंकि भाई के साथ रहते थे तो फिर हमने राजनीति शुरू की और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहा। और माननीय बहन जी ने मुझे भी सबसे कम उम्र के मैनपुरी जनपद में मैं जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद माननीय बहन जी ने मुझे जिला फिरोजाबाद का प्रभारी बनाया, आगरा मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, अलीगढ़ मंडल भी मैं कोऑर्डिनेटर रहा। और आज माननीय बहन जी के आशीर्वाद से माननीय बहन जी ने मुझे इस उत्तर प्रदेश की सबसे जो हार्ट सीट कही जाती है करहल विधानसभा, तो 2022 में माननीय बहन जी ने मुझे बुला के और मुझसे कहा कि तू मेरा वफादार कार्यकर्ता है, तुझे करहल विधानसभा से चुनाव लड़ना है अखिलेश यादव के खिलाफ। तो माननीय बहन जी हमारी नेता है, माननीय बहन जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। तो माननीय बहन जी ने कहा तू कहीं डर तो नहीं जाएगा। हमने बहन जी आपका कार्यकर्ता मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। और माननीय बहन जी के आदेश पर हम करहल विधानसभा में पूरी दमदारी से 2022 का चुनाव भी लड़े थे। हाँ, एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे और एक माननीय बहन जी का छोटा सा कार्यकर्ता पूरी दमदारी से करहल विधानसभा में चुनाव लड़ा। उसके बाद जिम्मेदारियों का दौर बढ़ा कि कम जी, हुआ? उसके बाद माननीय बहन जी ने हमें अलीगढ़ मंडल में लगाया और आज हम आगरा मंडल के प्रभारी हैं। अच्छा, हाँ, माननीय बहन जी का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। अच्छा, ठीक है। इस वक्त मैं बात करूं, कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा, भाई का जो संघर्ष रहा और जहां भी जाते थे, इसीलिए उनको पेंटर कहा गया कि वो हाथी छाप छोड़ जाते थे कि आदमी जो भी निकले, और लोग तो स्टिकर लगाते, वो दीवार ही पूरी पेंट करते थे। जी, मैं बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड का चुनाव चल रहा था तो मैं अपने बड़े भाई मनोज पेंटर के साथ उत्तराखंड में भी गया था। पेंटर नाम यही? हाँ, तो वो लिखाई भी करते थे और हाथी तो इतनी जल्दी बनाते थे, एक एक रात में हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में, हमारे यहाँ से हमारे एक बड़े भाई और हैं आजाद पेंटर, वो भी गए थे और 4-5 लोग गए थे। तो पूरे उत्तराखंड में हर जगह हाथी हाथी दिखाई पड़ रहे थे। हाथी? हाँ, रात रात भर हाथी बनाते थे। तो हाथी बनाने का उन्हें शुरू से ही पार्टी में काम करने का और माननीय बहन जी में आस्था थी, तो बहुत ही जज्बा था पार्टी में काम करने का। रात रात भर हाथी छाप, पूरा उत्तराखंड नीला कर दिया था। जब बहन जी से मुलाकात होती होगी आपकी, तो बस वो क्या कहती हैं कि कभी याद करती हैं भाई को? नहीं, माननीय बहन जी आज भी बड़े भाई को याद करती हैं और बहन जी उसी तरीके से हमें पूरा अपना आशीर्वाद देती हैं। और माननीय बहन जी का ये आशीर्वाद है कि हाँ, तमाम लोग इस हार्ट सीट पर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन माननीय बहन जी ने मुझ पर जो भरोसा किया और मुझे
इस करैल जैसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और यहाँ से चुनाव लड़ाया। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे, फिर आपसे आते हैं एक आखिरी सवाल लेंगे जो जरूरी है। सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर जगबीर सिंह बौद्ध, असिस्टेंट टीचर, नेशनल इंटर कॉलेज भुआंव, जनपद महनपुर। बहुजन समाज पार्टी पे काम कर रहे हैं और टीचर हैं। जी। कामसेप में है। जी। अभी हमारे जो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार हमारे मंडल और जिले के जनपद के जो जिम्मेदार पदाधिकारियों की सहमत से मुझे वामसेप जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वामसेप जिला। जी। इस जिला के आप संयोजक। जी। किस तरह की तैयारी है? सुनने में आया आपने मानवर श्री कांशीराम के ऊपर सबसे पहले पीएचडी आपने की थी। जी। किस सन? हमारा ये 2008 में जब जो पीएचडी लोग करते हैं उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जी। जो एंट्रेंस एग्जाम जब से ये स्टार्ट हुआ उससे 6 महीने पहले ही मेरा 2008 में ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। और इस तरह से जो हमारे जानकारी के अनुसार है और जो रिकॉर्डेड चीज भी है कि ऑल इंडिया में सबसे पहले वामसेप DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के ऊपर मेरा ही शोध है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या स्टडी जब किया तो क्या आज के समय में उनका जो संघर्ष रहा, महापुरुषों का इतिहास को वापस सामने लाना, मतलब सारे महापुरुषों का परिचय वापस बसपा में उन्होंने करवाया, नो डाउट, और मगर उनकी मूर्तियां जो स्टैब्लिश किया वो बसपा सुप्रीमो ने किया। क्या मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? इस संबंध में आपसे मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुजन महापुरुषों के बारे में जो हमारे बुजुर्ग थे, बुद्धिजीवी थे, वो जानते थे लेकिन संख्या में कम जानते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन महापुरुषों पे काम किया, उनके बारे में एक नारा दिया जाता था कि कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। आज बहुजन महापुरुषों के बारे में जो लोग गांव-गांव, गली-गली में जानते हैं तो उसके प्रेता और कोई नहीं, मानवर कांशीराम साहब। और उसके बाद एक और नारा है, जब मानवर कांशीराम साहब चले गए 2006 में, तो उसके बाद 2007 से नारा शायद बन गया, बाबा कांची तेरा मिशन अधूरा, बसपा बहन जी करेंगी पूरा। सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने कांशीराम को स्टडी करने में, क्योंकि उस समय इतना रॉ मटेरियल नहीं हुआ वो करता होगा कि उनकी पीएचडी करना या उनके बारे में पढ़ना, तो कैसे किया? हमारे जो गाइड थे क्या अभी हैं डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में सबसे पहले पंजीकरण हुआ। तो चूंकि शोध ग्रंथ कोई भी शोध किया जाता है तो उसके लिए एक अथेंटिक जानकारी बहुत आवश्यक होती है। तो उसमें जो जिन्होंने बीएसपी पे काम किया उनसे भी हमें मिलना पड़ा और विभिन्न प्रकाशनों की हमें पुस्तकें भी अरेंज करनी पड़ी। मानवर साहब के द्वारा प्रकाशित एक पेपर हुआ करता था बहुजन नायक, उसको भी हमें संकलित करना पड़ा। बहुजन संगठक। जी जी, बहुजन संगठक, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका भी अध्ययन किया, यानी विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके तब मानवर साहब पर ये शोध किया गया। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? किस पद? मुकेश कुमार गौतम। किस पद पे हैं? विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी मैनपुरी। क्या है विधानसभा की तैयारी? सेक्टर बूथ कंप्लीट हो रही कि नहीं? कंप्लीट हो रही है, बहुत जोर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम लोग मिशन 2027 में विधानसभा मैनपुरी जीतने वाले हैं। सब सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। सब समाज का सहयोग मिल रहा है। जी जी जी। और अपना कोर वोट रुक रहा है कि नहीं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से रुक रहा है। और बीएसपी पार्टी का बहुत जोरों पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हम लोग 2027 में विधानसभा मैनपुरी जीतने वाले हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी परिचय करा देते हैं, फिर आपसे एक सवाल और लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सागर है, मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आप जिला अध्यक्ष? जी 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 जी। कितनी विधानसभा है यहाँ पर? 4 विधानसभाएं हैं यहाँ पे। कितने बूथ हैं हर विधानसभा में? हर विधानसभा में, जैसे करैल विधानसभा में 444 बूथ हैं, किशनी विधानसभा में 417 बूथ हैं, भुआ विधानसभा में 442 बूथ हैं,
सदर विधानसभा में 400 कुछ हैं, टोटल लगभग 400 करके बूथ हैं चारों विधानसभा में। चारों जी जी मतलब होमवर्क हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 1700 बूथ हैं। डेली दौड़ना हो बिल्कुल डेली दौड़ना हो रहा है। सेक्टर कमेटी में जबरदस्त काम चल रहा है। सेक्टर अध्यक्ष के घर पे जाके मीटिंग लेके, और अब ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता निष्क्रिय हो। सारे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हैं उन्हें दोबारा कैडर देके बढ़ाया जा रहा है, जो काम नहीं कर रहा उन्हें चेंज भी किया जा रहा है। क्योंकि हमें आगामी जिला पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। माननीय बहन जी का आदेश है। बैठकों के दौर में कुछ बातें निकल के आ रही होंगी, कमेटी में कुछ दिक्कत तो आ ही रही होगी। जो कुछ दिक्कतें हैं वही दूर जिला करने। अध्यक्ष कब से हैं? मैं हूँ ये 2024 नवंबर से। 2024 नवंबर से। सच सच बताइएगा, जी जी जी। क्या पूरी कमेटी पहले कंप्लीट थी बूथ की? जब अभी इधर दौर चालू हुआ, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बूथ कंप्लीट होना चाहिए, क्या वो चीज पूरी कंप्लीट थी कि काफी जगह दिक्कत देखने को नहीं, कंप्लीट पहले भी थी। हमेशा मिलते थे? हर साल कैडर की तैयारी होती रही, हर साल सेक्टर पे काम होता रहा, विधानसभा पे काम होता रहा है। ये जरूर है कि समय समय पर कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं, उन्हें रिव्यू करके दोबारा फिर नया कर दिया गया है। अच्छा जी जी ठीक है। ये हमारे जिला अध्यक्ष से बात है। आखिरी सवाल, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बूथ में कैसे बैठकें हो रही हैं, क्या क्या उधर से रिस्पांस आ रहा है, कुछ बातें निकल के आई? और एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, एक रेलवे स्टेशन मैंने देखा अभी तक के वही ढाबली जैसा पड़ा हुआ है। एक स्टेडियम बनना था वो भी खुदा पड़ा हुआ है। उसकी मैंने फोटोज और वीडियोस देखी तो मैं कहने लगा कि यहीं से तो है अखिलेश यादव। जी हाँ, हमारा सेक्टर बूथ पे माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो हमारी पहले भी सेक्टर कमेटियां या बूथ कमेटियां बनती थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। माननीय बहन जी को जब ये बात पता चली तो पहले हमारे सेक्टर पर कैडर हो रहे थे, तो माननीय बहन जी ने लखनऊ में मीटिंग बुला के, और हमारे चाहे जिले के पदाधिकारी हों या मंडल के पदाधिकारी हों, माननीय बहन जी ने ये निर्देश दिया है कि अब चाहे मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों या विधानसभा के पदाधिकारी हों, अब सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी पूरी ईमानदारी से बनाएंगे। उनके सेक्टर में जाके हर बूथ से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पार्टी का मेंबर भी बनाना है और उन्हें पार्टी की सेक्टर कमेटी में बनाना है। उसके बाद बूथ कमेटी बनाना है। अच्छे लोगों का चयन करना है, अच्छे लोग के जो एक्टिव लोग हों, जो एक्टिव हैं, क्योंकि कुछ लोग हम बना देते हैं और हम लोग उनके पास जा भी नहीं पाते हैं साल। लेकिन माननीय बहन जी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि अब हमारी हर महीने 1 तारीख को सेक्टर की मीटिंग होगी, 2 तारीख को विधानसभा की मीटिंग होगी और 3 या 4 में जिले की मीटिंग होगी। उसके बाद 5 तारीख को हमारी मंडल की मीटिंग होगी, जिससे हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते रहेंगे तो हमें उन लोगों की समस्याओं के बारे में भी पता चलेगा, और हम लोग जब आपस में मिलेंगे, और बूथ के भी जो हमारी सेक्टर के, अब प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रत्येक, जो हमारे एक विधानसभा में किसी में 40 सेक्टर हैं, किसी में 42 हैं, तो हर सेक्टर पर माननीय बहन जी के आदेश पर प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कमेटी और बूथ के पदाधिकारियों की मंडल की जिम्मेदारी है, उसका टेस्ट लेगी, मतलब कि सब अटेंडेंस है। कमेटी है कि नहीं? बहुजन समाज में जो खास करके एससी कम्युनिटी के साथ कुछ मामले दिक्कतें हैं, कई मामले ऐसे देखने को पड़ रहे हैं, जैसे कि बारातें चढ़ने नहीं दी जा रही। नहीं अभी मेनपुरी की मैं बात अभी कर रहा हूं। यहाँ एक वीडियो आया था कि एक दलित को पीटा गया। तो ये ऐसे काफी मामले देखने को मिल रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है। ठीक है, ये मेरी बात हो रही थी इस कमेटी से, तमाम बिंदुओं में मैंने बात की, आपको रूबरू कराया। 2 शख्सियत जो बहुजन समाज पार्टी में बड़ा वर्चस्व रखती है और बड़ी गर्व करने की बात है बहुजन समाज पार्टी में, देखा जाता है दीपक पेंटर जी, जो उनके भाई बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने हाथी इस तरीके से छापा, पूरे देश में कई राज्यों में जाके उन्होंने हाथी का निशान, वो सबसे तेज हाथी बना लेते थे, क्योंकि पीछे 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी दीवालों पे हाथी बनाती थी, वो कार्यकर्ता होते थे, तो वही टैलेंट उनके अंदर था, तो उनको मनोज पेंटर कहा गया। आपके बारे में परिचय हमने करवाया और आपने कांशीराम साहब के ऊपर थीसिस तैयार की, काफी चीजें
प्रैक्टिकली तैयार हैं। वहीं पर जो जिला अध्यक्ष मुझे देखने को मिला, तो एक चीज मैंने देखी, नाम पूछा, विधानसभा पूछी, बूथ पूछा, तो मुंह पे रटे हुए हैं। और आम मामले मैंने इनसे पूछे, जिला अध्यक्ष को भी मालूम है, तमाम बिंदुओं पे बात की। तो ये बात थी मैनपुरी में, मैंने बात की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ।